हेलो दोस्तों। तो आज एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट होने जा रहा है। एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। तो समझते हैं बात को। पहले बेसिक से समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हल्का है। तो 1 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेसिक समझाना, क्योंकि उस गरीबी से हमने भी दौर से गुजरा हुआ है। क्योंकि हम लोग गांव से रहते हैं, तो गांव से कोई बेसिक चीज़ ही पूछता है, क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि बेसिक आपको कंप्लीट रहेगा, तो कोई भी किसी से आपसे कोई भी पूछेगा तो वहाँ पे इंसल्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले समझते हैं बहुपद क्या है। बहुपद, क्योंकि चैप्टर का नाम बहुपद है, तो पहले हम चैप्टर का नाम बहुपद है, तो बहुपद है क्या। देखो, दो या दो से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। अब समझते हैं कि बहुपद भी होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक चर होते हैं और एक अचर होते हैं। तो चर और अचर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चर और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अचर। तो चर क्या है और अचर क्या है। चर वो होता है जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई, याद समझिए ना। कोई भी अल्फा लेटर रहेगा, यानी कि ए से लेके ए ए से जेड तक कोई भी अल्फा लेटर रहेगा, वो सब आपका चर हो जाएगा। फिर समझते हैं एग्जाम्पल से तो हर चीज़ समझ में आ ही जाता है। तो यहाँ पे अगर 2x बराबर 5 लिखते हैं, हम 2x बराबर 5 लिखते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यही ना आएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे अगर हम 3x बराबर 4 लिखते हैं, तो x बराबर क्या आया, 4/3 आया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का मान बदल रहा है, तो x का मान बदलना नहीं चाहिए। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि x का मान नहीं बदलेगा, कभी ये होगा तो कभी वो होगा। तो इसलिए इसे चर कहा जाता है। और अचर के बारे में समझते हैं। तो अचर क्या होता है, जैसे कि एक से लेकर डॉट डॉट डॉट, यानी कि जीरो भी इसमें आ सकता है। जीरो से लेके एक, जीरो से लेके क्या, जहां तक आप गिन लीजिए, यानी कि अनफिनिटिव तक, सब क्या है, अचर। जिससे आप बोल सके, शुद्ध भाषा में आप जिसे बोल सकिएगा, वो सब अचर है। देखिए, एक का मान कभी नहीं बदलेगा, दो का मान कभी नहीं बदलेगा, तीन का मान कभी भी नहीं बदलेगा। आप किसी से भी पूछेगा तो ये क्या है, तो बोलेगा दो ही है। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है। तो चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसका जब आप गुना कर दीजिएगा ना, तो वो हो जाता है बीजीय व्यंजक। तो यह भी देखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्या होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो इसमें ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। तो अगर चर और अचर को गुना कर दीजिएगा, तो वही हो जाएगा बीजीय व्यंजक। और चर और अचर को गुना कैसे करिएगा, समझते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, क्या 5 एक अचर है और x क्या है, चर है। इसको गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x आया। तो ये क्या हो गया कि बीजीय व्यंजक है। एक चीज आप याद रखिएगा, जितना भी बहुपद है ना, जितना भी बहुपद है, वो सब बीजीय व्यंजक हो सकता है। जितना भी बहुपद है सब क्या हो सकता है कि बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन जितना भी बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद कभी भी नहीं होगा। तो समझते हैं आगे। यहाँ पे हम लिखते हैं रेखीय बहुपद, और या इसे एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता ही है एक पदी बहुपद। अब देखो, रैखिक बहुपद और एक पदी बहुपद दोनों एक है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। अब यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, जिसका पावर एक होगा ना, जिसका पावर एक होगा वो हो जाएगा रेखीय बहुपद, और या एक पदी बहुपद हो जाएगा। समझते हैं 2x, तो x के पावर कितना है, दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं ना रहा है।
तो जो नहीं देखता है वही होता है हालांकि। तो इस पे क्या एक पावर है, लेकिन कभी भी किसी संख्या पर जैसे कि एक्स है तो एक्स का पावर एक नहीं लिखा जाता, सिर्फ आपको दिखता भी नहीं है। वो देखो यहाँ पे जैसे कि वाई है तो वाई के पावर एक है, दिख नहीं रहा है लेकिन वाई के पावर एक है। या जेड, तो जेड का पावर भी एक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि 5x है तो 5x का पावर तो एक है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि x और y आ जाएगा, a से लेकर z तक जो भी अल्फाबेट है सब आ जाएगा यहाँ पे। अब समझते हैं द्विपदी बहुपद, जिसे द्विघात बहुपद भी कहते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम द्विघात बहुपद, या इसे आप क्या कह सकते हैं, द्विपदी बहुपद कह सकते हैं। द्विपदी बहुपद, क्या द्विपदी बहुपद, इसका भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा ना जी। तो एग्जाम्पल देते हैं, जिसका घात यानी कि पावर 2 होना चाहिए। समझिए ना एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 5, ये भी तो हो सकता है ना बाबू। तो x के घात कितना है 2, घात पावर सेम होता है, या डिग्री भी कर सकते हैं, इस तरह से समझिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि x आए चाहे 2 आए, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 10 आ सकता है, 10 y के पावर 2 आ सकता है, प्लस 5 आ सकता है। ये क्या दो पावर है तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा या द्विपदी बहुपद हो जाएगा। या डायरेक्ट सिर्फ y का होल स्क्वायर ही रहेगा तो ये भी तो द्विघातीय बहुपद है ना, क्योंकि घात कितना है 2 है। घात को डिग्री भी कहा जाता है, घात भी कहा जाता है, पावर भी कहा जाता है, तीनों कहा जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे पावर, घात, उसके बाद क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं, डिग्री, ये तीनों नाम सेम ही है। अब समझ लेते हैं त्रिघातीय बहुपद, जिसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। हम लिख रहे हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या आप इसे कह सकते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिपदी बहुपद। क्या कह सकते हैं त्रिपदी बहुपद, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिपदी बहुपद। दोनों चीज सेम ही है, काम तो एक ही करेगा ना, बहुपद। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि त्रिबहुपद आखिर है क्या। नाम से दिख रहा, नाम से आपको लग रहा होगा कि पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हाँ वही बातें हैं। समझिए यहाँ पर 5x का क्यूब, ये क्या है त्रिघात बहुपद है, ये एक हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 x का क्यूब प्लस 5, ये भी क्या है क्योंकि घात कितना है 3 है तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब तीसरा समझ लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यू हो गया, तो एक क्यू क्या है त्रिघात बहुपद है क्योंकि इस पे घात कितना है 3 है। समझिए अब यहाँ पे वाई का होल क्यूब प्लस 5 लेते हैं, यह भी क्या है त्रिघात बहुपद है। वाई का क्यूब -3, माइनस में भी तो हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद है। इस पे पावर कितना 3 है, इसलिए क्या हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। अब देखो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा ना तो वो कहेगा सर यहाँ पर 2/3 है तो बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखो बट्टा में क्या चीज़ नहीं होता है, चर के पावर में वाला बट्टा नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा, ये चर थोड़ी नहीं है बाबू, ये अचर है। तो हमने क्या था, मैंने क्या कहा था कि चर के पावर जो होगा ना वो बट्टा में नहीं होगा। बात समझो, ज़्यादा जो पढ़ा लिखल होगा वो। हालांकि मैं आगे बताने ही वाला था। और अब आगे समझते हैं। अब आगे है क्या शून्य बहुपद, ये आपको भी मिलेगा इस चैप्टर में कि शून्य बहुपद क्या है। तो शून्य बहुपद होता है, यही होता है शून्य। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 5, तो 5 सर आपने 5 तो अचर कहा था ना, तो देखो
मैंने 5 अचर कहा था, हाँ कहा था। देखो अगर ऐसे आप शून्य बहुपद में कहा जाएगा तो देखो 5 गुना एक्स के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। किसी भी अगर एक्स के पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि 5 गुने 1 क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि एक्स का पावर जो 0 है वो 1 हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि एक्स के पावर सिर्फ यहाँ पे एक्स के पावर 0 ही हो, जरूरी थोड़ी ना है। अब यहाँ पे देखो अगर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब वाई का पावर भी 0 दे सकते हैं ना, वाई का पावर भी 0 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 गुने 1, क्योंकि वाई का पावर 0 है तो एक ही आएगा ना, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो आप शून्य बहुपद भी समझ गए। अब आगे समझते हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ये आपके एग्जाम में 2-3 नंबर जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुपद कैसे पहचाने। बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचाने, ये सब नहीं बताता, हम बता रहे हैं आपको। देखो जितना भी पूर्ण संख्या होगा ना, तो बात समझो। अगर चर का पावर पावर यानी कि घात, क्या घात, चर का घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो सब बहुपद होगा। चर का पावर यानी कि घात पूर्ण संख्या हो, वो सब क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या आखिर है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, आप लोग जानते हो कि प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक गिन लीजिए आप, यानी कि अनंत तक जाएगा ये। उसी में अगर आप 0 शामिल कर दीजिएगा वो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिख सकते हैं, या अनफिनिटी भी लिख सकते हैं। अनंत यानी कि अनफिनिटिव होता है, ये समझ लीजिएगा आप। तो अब समझते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके बाद समझ में तो आइएगा ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। मान लो कि 5 लेते हैं, 5x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये पहले लिख देते हैं, एक को एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 ले लेते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं ना। 2y ले लेते हैं, y का होल स्क्वायर प्लस 3 ले लेते हैं 4/3 और 2 के पावर, सॉरी 4/3 हो गया ना, इसको x बना देते हैं, x के पावर 3 कर लेते हैं। अब प्लस 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 4/3 z का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हुआ 2 हुआ, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हुआ। अब ले लेते हैं, रूट में भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3√x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी समझाएंगे भी कौन है कौन नहीं है, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं। अब ले लेते हैं √3x प्लस 2 ले लेते हैं। अब 6 नंबर में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं √3, सिर्फ √3 है। यहाँ पे y ले लेते हैं, प्लस 2 ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं रहना चाहिए तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि √5z-2। अब जितना भी एग्जाम्पल लिखे, 8 एग्जाम्पल लिखे हम, तो 8 एग्जाम्पल को समझाना हमारा फर्ज बनता है ना। तो देखो ये क्या चर के पावर मैंने क्या है, ये चर है, x क्या है, x y z, यानी कि अल्फाबेट जो नंबर आता है वो चर हो जाता है। तो चर का घात कितना है, 2 है। तो 2 पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या में शामिल है ये भी। और यहाँ पे देखिए y का घात कितना है, 2 है, यानी कि ये भी क्या कहते हैं, बहुपद है, यह भी बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए x के पावर 3 है, तो घात कितना है, 3, यह भी क्या बहुपद है। अब देखो यहाँ पर जो होगा ना, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, हमको भी हुआ था जब शुरू में हम पढ़े थे, हालांकि 3 साल पहले पढ़े थे। अब यहाँ पर समझो 4/3 क्या ये अचर है,
4/3 क्या है? अचर है। अचर यानी कि फिक्स मान है, अचर है। ई क्या है? चर है। और ऊपर में हमने क्या लिखा? चर का पावर यानी कि घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद हो जाएगा। तो क्या 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, 4/3 है, जेड का पावर 2 है, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 3√x+1 है, क्या ये बहुपद है? तो समझिएगा बात को कि बहुपद है या नहीं। यहाँ पे लिख रहा है x का, समझाते हैं यहाँ पे। देखो, अगर रूट का मान होता है 1/2, अगर रूट x है तो x का रूट है ना, तो x के पावर कितना जाएगा? 1/2 जाएगा। तो क्या हमने देखो, अगर चर का पावर बट्टा में होगा ना, वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो यहीं पे कंफ्यूज होता है, ई और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर बट्टा में रहता है, अरे बहुपद नहीं होगा। अरे भाई, चर का पावर जो होगा वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि बट्टा में पावर होगा वो बहुपद नहीं होगा ना। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे √3y+y, तो चर का पावर 1 है, ना कि अचर का पावर। अचर का पावर √2 है, कहना ना चलेगा जी। तो देखो, चर का पावर नहीं होना चाहिए बट्टा में, तो ये क्या है? ये भी, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये भी है। और इसको समझते हैं, इस पे क्या है? √3x है, मतलब इसको समझिए यहाँ पे कि √3 यानी कि √3 गुने √x आप लिख सकते हैं। और √3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो √3 गुने क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 प्लस 2 हो जाएगा। देखो, चर का पावर 1/2 आया, तो ये बहुपद नहीं होगा। और ये तो हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है कि √5 और जेड मान। देखो, चर के पावर कितना है? 1 है, ये बहुपद है। तो हालांकि इतना ही समझ लीजिएगा ना। अब चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चैप्टर को सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखो, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ना x एक्सिस जहां भी कटेगा, जितना बार भी कटेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ कट रहा है। देखो, पहला देखो, पहले समझ लेते हैं कि ई एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे वाई, सॉरी, यहाँ पे एक्स होता है प्लस में, तो इस साइड होता है माइनस एक्स होता है। यहाँ पे वाई होता है तो यहाँ पे माइनस वाई होता है। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं बात को, क्वेश्चन को समझते हैं, बात को मत समझिए मेरा। देखो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस कट रहा है, कहीं भी एक्स एक्सिस कहीं भी नहीं कट रहा है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ कट रहा है? ई वाई एक्सिस है, ई वाई एक्सिस हो गया। ई क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक कट रहा है, एक जगह कट रहा है, तो वही एक आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर समझते हैं, तीसरा नंबर समझते हैं कि ई एक्स एक्सिस जो है कहाँ कहाँ कट रहा है। तो एक्स एक्सिस एक यहाँ कट, एक एक्सिस एक यहाँ कट रहा है, और एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, यानी कि 3 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं कि एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ कट रहा है। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है। तो एक्स एक्सिस एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है ना, और एक यहाँ भी कट रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए पांचवा नंबर, एक यहाँ पे, एक ये कहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है, यानी कि 4 जगह एक्स एक्सिस को काटा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब 6 नंबर में है कि ग्राफ को देखिए पहले, 6 नंबर ग्राफ, पहले जूम कर लेते हैं इसको। ग्राफ एक्स एक्सिस को देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, एक यहाँ पे काटा, और एक यहाँ पे काटा। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। तो ये कहाँ कहाँ काटा? 3 जगह काटा, यानी कि इसका कितना आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, चैप्टर हम 1 से 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि आपको पूरा बेसिक
इसमें घुस जाना चाहिए था ना, तो इसलिए हम थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लिए आप लोगों का। तो मिलते हैं अब नए एक्सरसाइज में 2.2 में। तो 2.1 तो खत्म हो चुके हैं, अब 2.2 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।